साल था 1985। पुर्तगाल के छोटे से द्वीप मैदेरा पर समुद्र की लहरों के बीच एक साधारण सा इलाका था फुचाल। वहीं एक छोटे से घर में रोशनी हुई एक बच्चे का जन्म। उसका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अवेरो। रोनाल्डो के पिता जोसे डेनिस अवेरो एक म्यूनिसिपल गार्डनर और साथ में स्थानीय क्लब इंडोरिन्हा में किटमैन थे। माँ मारिया डोलोरेस अवेरो घर संभालती थीं और कभी कभी कुक के रूप में भी काम करती थी। परिवार गरीब था, खाना भी कभी कभी कम पड़ जाता था, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। घर छोटा, खाना कम, कपड़े पुराने, लेकिन रोनाल्डो के सपने बहुत बड़े थे। जैसे ही वह चलना सीखा, उसी दिन से वह गेंद को भी किक मारना सीख गया। कई बार घर की खिड़कियां उसके किक से टूट जाती, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी मुस्कान होती, जैसे वो समझ गए हों कि यह बच्चा एक दिन कुछ बड़ा करेगा। मैदेरा की पहाड़ियां, सनकरी गलियां और समुद्र से आती ठंडी हवा, यही खेलना सीख रहा था एक छोटा बच्चा। दिन में स्कूल कम, फुटबॉल ज्यादा। हर दिन रोनाल्डो अपने दोस्तों के साथ घंटों खेलते। कई बार उसे भूख लगती, लेकिन पैसे नहीं होते। वह एक बेकरी में जाकर माँ बेकर से बची हुई ब्रेड मांग लेता। वह कहता, मुझे और ताकत चाहिए, मुझे दुनिया में राजा बनना है। उसके दोस्त कहते, ये कभी नहीं रुकता, हम थक जाते हैं, ये नहीं। 12 साल की उम्र तक आते आते उसका खेल पूरे मैदेरा में प्रसिद्ध होने लगा। जब रोनाल्डो 12 साल का था, तब उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका मिला, स्पोर्टिंग लिस्बन की अकादमी से बुलावा। लेकिन शर्त थी, उसे अपने परिवार को छोड़कर मुख्य भूमि लिस्बन जाना होगा। एक 12 साल का बच्चा, पहाड़, समंदर और भीड़-भाड़ वाली दुनिया में अकेला। वह रो रहा था, उसकी माँ भी रो रही थी, लेकिन पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ बेटा, दुनिया तुम्हारी है। ट्रेन और फिर जहाज के सफर में वह अकेला था। दिल भारी था, लेकिन सपना उससे भी बड़ा। लिस्बन में सब कुछ अलग था, लोग, माहौल, भाषा का लहजा, खाने का स्वाद, स्कूल का दबाव। सब बच्चे अमीर परिवारों से आते थे। केवल रोनाल्डो ही था जिसके पास नई जर्सी तक नहीं थी। कई बार उससे उसके गरीब कपड़ों पर हंसी उड़ाई जाती। कई बार वह चुपके से कमरे में जाकर रोता, लेकिन जब वह मैदान में उतरता, सारी कमजोरी ताकत बन जाती। वह इतनी तेज दौड़ता कि कोच भी हैरान हो जाते कि कितनी शक्तिशाली की गेंद को लगता जैसे कोई तोप दाग रहा हो। उसी दौर में उसने फैसला किया, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनूंगा। 14 साल की उम्र में उसकी एक समस्या सामने आई, दिल की धड़कन तेज चलने की बीमारी, टैकोकार्डिया। डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज नहीं हुआ तो खेलना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ रो पड़ी, लेकिन रोनाल्डो ने कहा, मैं फुटबॉल के बिना नहीं जी सकता। सर्जरी हुई, कुछ हफ्तों में वह अस्पताल से बाहर आया, और कुछ ही दिनों बाद वह फिर से दौड़ रहा था, पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा मजबूत। स्पोर्टिंग के युवा टीम में वह बिजली की तरह खेलता। उसकी गति, ड्रिबलिंग और फ्री किक ने सभी को हैरान कर दिया। 2002 में वह पहली बार स्पोर्टिंग की सीनियर टीम में उतरा, और पहली ही मैच में उसने इतना शानदार खेल दिखाया कि यूरोप के क्लब चौकन्ने हो गए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ बड़ा लिखा था। साल 2003, स्पोर्टिंग लिस्बन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला। उस मैच में एक पतला सा लड़का, नंबर 28 की जर्सी में, यूनाइटेड के डिफेंडरों को भंवर की तरह घुमा रहा था। स्टेडियम में बैठा था एक महान मैनेजर, सर एलेक्स फर्ग्यूसन। उन्होंने अपने प्लेयर्स से कहा, इस लड़के को तुरंत हमारी टीम में लाना है। कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो साइन कर चुके थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और तब शुरू हुआ रोनाल्डो के करियर का असली उभार। इंग्लैंड पहुंचकर रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी को 100% फुटबॉल में झोंक दिया। कुछ महीने में उसने अपने शरीर को पूरी तरह बदल दिया। पतला लड़का एक मजबूत एथलीट बन गया। हर दिन जिम, हर दिन फ्री किक प्रैक्टिस, हर दिन नई स्किल्स। 2007-2008 में उसने यूनाइटेड को चैंपियन लीग जिताई। उसी साल मिला पहला बैलोन डी ओर। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। साल 2009 में दुनिया की सबसे बड़ी डील हुई। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को खरीद लिया, उस समय की सबसे महंगी ट्रांसफर। मैड्रिड में उसने दुनिया को दिखा दिया कि महानता क्या होती है। हर सीजन 40-50 गोल। रिकॉर्ड्स टूटते गए, नए रिकॉर्ड बनते गए। वह दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बन गया। 4 बैलोन डी और 4